सीता राम राम राम। सीताराम सीताराम सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सर्वप्रथम परमेश्वर परमात्मा स्वरूप श्री गुरु महाराज जी को नमन। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बड़ी ही सुंदर लेखनी, जो हम सभी अज्ञानियों को बड़े ही सरल भाव से ज्ञान की प्राप्ति इस कविता के, भगवान की इस कविता के माध्यम से होती है। रामचरितमानस जैसे कि आप सुनते रहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में सर्वप्रथम 7 श्लोकों में माता सरस्वती और गणेश भगवान की वंदना की। भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री रामचंद्र और माता सीता की वंदना, और श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना की। इसके उपरांत अपनी बात कही कि सभी वेदों का सार निकाल, सभी वेदों को इकट्ठा कर, नाना पुराण निगम अगम सम्मत यथा, अलग अलग पुराणों से इकट्ठे ज्ञान को इकट्ठा कर, ज्ञान को एक ही कविता में, एक ही कथा में इकट्ठा किया। रामायण 7 कोटि अपारा। वैसे तो करोड़ों रामायण है, 100 करोड़ से ऊपर रामायण है, लेकिन गोस्वामी जी ने सबका सार इस रामचरितमानस में लिखा। इसीलिए प्रथम कांड में, बालकांड में बताया कि 7वें श्लोक में अपनी निज बात कही और कहा कि बहुत सारे पुराणों को इकट्ठा कर मैंने इस सुंदर भगवान की कविता कथा की रचना की। और सुनने वालों को अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई कमी महसूस हो या मेरी ओर से कोई गलती हो, गोस्वामी जी अपनी बात कह रहे हैं, तो मुझे उसके लिए अज्ञान और अपना बालक समझकर क्षमा करिए। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। जैसे कि हम सभी, आप सभी भगवान की कथा को सुनते ही रहते हैं। 4 वक्ता इस कथा में, जैसे आप कथा को श्रवण करते हैं, जैसे एक सरोवर के, एक तालाब के 4 घाट होते हैं, उसी तरह इस भगवान की कथा के भी 4 घाट हैं। और ज्ञानियों ने, संतों ने इसका जो अर्थ पाया है, 4 घाट कहाँ कहाँ पाए हैं। तो पहला घाट काशी में है। यहाँ वक्ता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, और यहाँ सुनने वाले या तो संतजन है, श्रोता, या गंगा मैया, या गोस्वामी जी महाराज का निज मंदिर। यह घाट काशी में है, और इस घाट का नाम है काशी। क्योंकि भगवान की जब कथा शुरू होती है तो काया ही काशी है, अर्थात यह काया शरीर काया है, यही काशी है। इसी काया में भगवान की जब कथा शुरुआत होती है तो यह कथा अपने आनंद को पूर्ण रूप से भगवान की कथा भक्ति को देती है। जब
यह जीव इसको मन लगा करके श्रवण करता है, ग्रहण करता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने इस घाट पर सारी की सारी जो है शरणागति, भगवान की शरण होने की सारी बातें कही। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, जो जैसा होता है वो वैसी ही बात करता है। गोस्वामी जी अपने शरणागत भाव में, इसीलिए वो शरणागति की ही सब बातें कहते हैं। कलिकाल में गोस्वामी जी ने कहा कि कलिकाल में जो इस कथा को जिस भाव से सुनता है उसकी वह कामना ईश्वर और गुरु की कृपा से पूर्ण होती है। लेकिन बंधुजनों, भक्तजनों और कथा के सुनने वालों, ध्यान देना कि आप परम ईश्वर परमात्मा की कथा सुनते समय जब किसी के हित की बात सोचते हैं तो भगवान और गुरु उसी को पूर्ण करते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। और अगर आप किसी के अनहित की बात सोचते हैं तो यह धर्म के खिलाफ है, इसलिए परमात्मा इसे पूर्ण नहीं करते हैं। ध्यान रहे, आप लोग भगवान की इस कथा को सुने तो ऐसी कामना रख के सुने जिससे आपकी भक्ति, भजन, धर्म, आपका कर्म, आपका परिवार, आपका जो भी कार्य है वो आगे बढ़े। तो इसीलिए गुरु महाराज जी कहा करते थे और संत जन भी कहते थे कि जब भी आप भगवान की कथा सुने तो अच्छी कामना को इस मन बुद्धि पर रखकर सुने। संतों का कहना है कि कामना केवल हरि नाम, क्योंकि हे भगवान हमें केवल अपनी शरण से, अपने नाम से, अपने कीर्तन कथा से, दया धर्म दान पुण्य से जोड़ कर रखिएगा भगवान। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कथा श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी ने श्री भारद्वाज जी को प्रयागराज में सुनाई। अब यहाँ दूसरा घाट प्रारंभ होता है। प्रयाग जो बड़ी ही मेहनत से इकट्ठे होने वाली वस्तुएं हैं, जो शरीर से परे प्राप्त होती है हम लोगों को, जो ध्यान योग के समाधि के अंग है, उन्हीं को प्रयाग नाम दिया गया है। काशी पहले शरीर से धर्म करे, फिर मन से कर्मों को करे, यही प्रयाग है। यहाँ दूसरा घाट प्रारंभ हुआ। शरीर से भजन, दया धर्म दान पुण्य शुरुआत होते हैं, फिर मन से इनके प्रति, मन में इनके प्रति श्रद्धा जागृत होती है, तो शरीर न करके फिर मन करने लगता है। तो ये दूसरी श्रेणी में भक्त भगवान की कथा में, भक्ति में पहुंच जाता है। संतों ने और ज्ञानियों ने अलग अलग तरीके के अर्थ शास्त्रों में निकाले हैं। अज्ञानियों के लिए तो ये कथा एक स्थान है, लेकिन ज्ञानियों के लिए तो ये अथाह गूढ़ रहस्य है। और यह दूसरा जो घाट है, यह कर्म कांड घाट है। जितनी कर्म प्रधान बातें हैं, कौन सा कर्म करने से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज ने श्री भारद्वाज जी को बड़े ही प्रेम से समझाया और भगवान की सुंदर कथा को सुनाया और कहा, हे भारद्वाज जी, मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। मानस में जितनी कर्म प्रधान बातें वह सब याज्ञवल्क्य मुनि जी ने श्री भारद्वाज जी को सुनाई। और कथा तीसरे प्रसंग पर पहुंची। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कथा सुनाते, माँ पार्वती से कहते, हे देवी, यह कथा ज्ञान की जननी, भक्ति की जननी, त्याग की जननी, वैराग्य की जननी और जीवों के प्रति दया का जो विचार पैदा होता है, इस कथा के सुनने से ही होता है। इतनी ज्ञान की बातें जब भगवान शंकर ने कही
तो गोस्वामी जी कहते हैं इस घाट का नाम, कथा तो चल रही है कैलाश पर्वत पर, लेकिन ज्ञान की बातें हैं, इसलिए इस घाट का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि यह ज्ञान घाट है, क्योंकि यहाँ ज्ञान की बातें हो रही है। तीसरा घाट प्रारंभ होता है, मानस में जितनी भी ज्ञान की बातें हैं वे सब भगवान शंकर ने कही। जैसे कि आप आगे कथा में श्रवण करोगे, भगवान शंकर ने ज्ञान की बहुत सुंदर बात कही। हे उमा, कथा सुनाने के बाद, हे उमा, सबसे ऊंची ज्ञान की बात तो यह है, निज अनुभव अब भगवान शंकर काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कहा कि निज अनुभव अब कहा हूँ अपना, मैं अपना अनुभव कहता हूँ गरुड़ जी। जब गरुड़ जी कथा सुनने पहुंचे उत्तरकांड में, नीलगिरी पर्वत उत्तर दिशा में, तो काकभूषुंड जी ने यही ज्ञान दिया, निज अनुभव कहा हूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। और यही बात भगवान शंकर भी कह रहे, माँ पार्वती से ज्ञान की बात है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपने ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के अनुसार आपसे बस इतनी बात कहता हूँ। उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना, मेरे जीवन का अपना अनुभव है कि सत हरि भजन, एक संसार में हरि और हरि का नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है, सब व्यर्थ है। इस तरह भगवान की कथा प्रारंभ हुई। माँ पार्वती ने कथा को सुनना, श्रवण करना प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने कथा को कहना आरंभ किया और कहा, देवी, यह कथा उस समय की है जिस समय पक्षियों के राजा गरुड़ जी भगवान श्री राम का नागपाश बंधन छुड़ाने के लिए लंका में गए और लंका में युद्ध चल रहा था। उस समय राम जी नागपाश में बंध गए थे। नागपाश से राम जी को छुड़ाने के लिए नारद जी जो है गरुड़ जी को बुला के लेकर आए। गरुड़ जी ने राम जी के बंधन को छुड़ाया, लेकिन खुद मोह में बंध गए, क्योंकि गरुड़ जी सोचने लगे यह भगवान नहीं हो सकते और उनके बंधन को मैंने स्वयं खोले हैं, फिर ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये भगवान नहीं है। बस ये विचार आते ही गरुड़ जी के मन में मोह हो गया। भगवान की माया ने उनको घेर लिया, पकड़ लिया। गरुड़ जी पहुंचे नारद जी के पास और कहा, भगवान, मुझे माया ने पकड़ लिया है। नारद जी बोले, इस बीमारी ने मुझे भी पकड़ा था, मेरे पास इसका इलाज नहीं है गरुड़ जी, इसलिए आप जो है मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ जी दौड़े और श्री ब्रह्मा जी के पास नारद जी के बताए अनुसार पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास जाते सभी अपनी बातें गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी से कही, हे ब्रह्मदेव, मुझे माया ने पकड़ लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे गरुड़ जी, मुझे भी इस माया ने एक बार पकड़ लिया था,
इसलिए इस माया से छूटने का इलाज मेरे पास नहीं है। इस माया ने ब्रह्मा जी बोले, जेहि बहुबार नचावा मोही सोई व्यापेउ विहंग पति तोही। मुझे बहुत बार इस माया ने नचाया है, इसलिए सोई व्यापेउ विहंग पति तोही। और तुम्हें भी इस माया ने पकड़ लिया है। गरुड़ जी को कहा कि इसका इलाज, इस रोग की दवा आपको शंकर भगवान के पास मिलेगी, आप तुरंत कैलाश की ओर जाइए। भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ जी इतनी बात सुनकर ही माया से बचने के लिए, माया से छूटने का उपाय पाने के लिए तुरंत कैलाश की ओर दौड़े। कैलाश में जाने से पहले ही भगवान श्री हरि के वाहन जैसे ही दौड़े कैलाश की ओर, तो कैलाश में जाने से पहले बीच रास्ते में भगवान शंभु शंकर जी उनको बीच रास्ते में ही मिल गए, पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले, बाबा मुझे माया ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, मैं बड़ा बेचैन और परेशान हूँ, क्योंकि जीव जब इस माया में पूरी तरह, इस मोह माया काम क्रोध लोभ लालच के बंधन में पूरी तरह जकड़ जाता है, तो यह बुरी बिन पानी के जिस तरह मछली तड़पती है, बिन भोजन के जैसे वो जीव तड़पता है, बिना पानी के यह धरती फट जाती बुरी तरह तड़पती है, इसी तरह यह जीव जब माया में बुरी तरह जकड़ जाता है, मोह ममता की जंजीरों में फंस जाता है, तो यह बड़ा ही तड़पता है, परेशान होता है। जैसे कोई बीमारी हमें पकड़ लेती है तो हम घोर चिंताओं में फंस जाते हैं, ना दिन में सुकून ना रात में नींद। तो इस तरह गरुड़ जी भी बेचैन हैं। शंकर जी से अपनी व्यथा परेशानियां कही। शंकर जी ने कहा, भैया मैं बीच रास्ते में मिला हूँ और कैलाश पर्वत पर मैं भी अपने स्थान पर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इस बीमारी से छूटने की दवा भी नहीं दे सकता। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें जहाँ भेजता हूँ वहाँ 24 घंटे इस बीमारी का इलाज होता है। आप नीलगिरी पर्वत उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ एक तोमा महाराज रहते हैं, वहाँ तुम्हारी बीमारी का समाधान इलाज होगा। तुरंत भगवान शंकर की बात, भगवान शंकर ने बहुत ज्ञान की बात कही और कहा, मेरी बात सुनो हे गरुड़ जी, बहुत लंबे समय तक जब तुम सत्संग सुनोगे तभी जाकर तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी और तभी तुम माया से छूट सकते हो। इसलिए हर रोज सत्संग भजन ध्यान थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। यही बात कबीर साहब ने कही और यही बात ज्ञान की बात भगवान शंकर कहते हैं, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुबाल करई सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सत्संगा। जब बहुत काल तक अर्थात बहुत लंबे समय तक सत्संग करोगे तभी संशय का नाश होगा, संशय भंग होगा। इसीलिए कबीर साहब ने यही बात कही, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, आवत जात रस्सी से सिल पर पड़े निशान। यही बात कबीर साहब ने भी कही और यही बात भगवान शंकर अर्जुन से कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा हे अर्जुन उस परमेश्वर परमात्मा के नाम स्वरूप को निज धाम को पाया जा सकता है, जो अथाह सुखों का भंडार है और
इस जीव के कल्याण का मूल कारण वही है और यह सब सद्गुरु संगत और अभ्यास से इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु जी बहुत लंबे समय तक मन जाकर सत्संग करो, गुरु जी से जाकर इस कथा को श्रवण करो, भगवान के नाम को, तब तुम्हारा संशय भंग होगा, तो तब तुम माया से छूट सकते हो। क्योंकि हे गुरु जी, बिनु सत्संग में हरि कथा, बिना सत्संग के और बिन हरि कथा, बिना हरि कथा सुने, बिनु सत्संग में हरि कथा ते ही बिन मोहन भाव। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, हरि की कथा नहीं सुनोगे, तब तक मोही न भाव, मोह संसार का मोह जाएगा नहीं। और जब तक संसार का मोह नहीं जाएगा, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग में हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक संसार का मोह नहीं जाएगा, तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ भरोसा, भगवान की भक्ति में, सत्संग में, कथा में, व्रत में, उपवास में, ध्यान भजन में, सेवा में, इन पर भरोसा, इनमें भरोसा नहीं होगा। इसलिए भगवान की कथा और सत्संग सुनने से ही संसार का मोह जाएगा, ईश्वर का मोह होगा, तो आपके जीवन का बदलाव होगा, जिससे आपका मन हरि नाम में लगेगा, जो तुम्हारे कल्याण का मूल कारण और तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। जब इतनी ज्ञान भरी बातें भगवान शंकर ने गुरु जी से कही, तो गुरु जी तुरंत दौड़े और नीलगिरी पर्वत पर गुरु जी जो है पहुंच गए। गुरु जी तुरंत ही नीलगिरी पर्वत के पास पहुंचे। उसी समय काकभूषण जी महाराज कथा को शुरुआत करने ही वाले थे कि आश्रम के प्रभाव को देखा, कथा रात दिन जहाँ चलती है, उसी कारण गुरु जी का मोह का नाश हो गया। आश्रम में भगवान के नाम और कथा का इतना बड़ा प्रभाव कि आश्रम का दर्शन करते ही गुरु जी का सारा संशय और मोह माया ने जो पकड़ा था वह सब छूट गया। गुरु जी अपने ही आनंद में, अपनी ही मस्ती में आ गए, भगवान के भक्ति के आनंद में आ गए। जैसे ही भगवान की कथा काकभूषण जी महाराज शुरू करने वाले थे, उनकी नजर भगवान श्री हरि के वाहन पर गई, गुरु जी पर गई और कहा, अरे आप किस कारण यहाँ पधारे हैं? आइए आइए, गुरु जी के वाहन पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ, पक्षियों के राजा गुरु जी आइए, बड़े भाग से आप यहाँ आए हैं, आइए। और कहा, आप किस कारण आए, मुझे कारण बताइए। तब गुरु जी अपनी बात कहने लगे, सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयं दरस तब पायऊ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नशावन। अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा अति पावनी। सादर तात सुनावहि मोहि, बार बार विनतोहि। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इस तरह भगवान की कथा मुझे सुनाइए, मैं कथा सुनने के ही कारण आया था। इसलिए हे काकभूषण जी, अब मुझे भगवान की उत्तम कथा सुनाइए, जिसे सुनकर कई जन्मों के व्यथा और जीव अपने निज धाम को प्राप्त होता है। इस तरह वो स्वामी जी ने कथा को प्रारंभ करते हुए कथा की महिमा पर प्रकाश डाला कवियों ने।
जैसे कि आप सुनते हैं प्रथम कांड में गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों को कहा। सबसे पहले श्लोक में गणेश भगवान माँ सरस्वती की वंदना की और दूसरे श्लोक में शंकर भगवान और माता पार्वती जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को जगत गुरु मानकर उनकी वंदना की और चौथे श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि जी और आदि कपि श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पंचम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ जानकी और छठे श्लोक में भगवान श्री राम की वंदना की और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं। पंचदेव उपासना करने के उपरांत गोस्वामी जी ने कहा कि 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 वेद, 18 उपवेद और 4 वेद, 18 पुराण, 18 उप पुराण और 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र और 100 करोड़ से ऊपर जो रामायण है, रामायण सत्यकोटिया पारा, इन सभी का सार अर्थात रस निकाल करके मैंने इस रामचरितमानस की सुंदर रचना की है। काकभूषुंड जी महाराज श्री गरुड़ जी महाराज को भगवान की पावन कथा को सुनाने लगे। गोस्वामी जी भी यहाँ अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम माँ सरस्वती गणेश भगवान की वंदना के उपरांत गोस्वामी जी ने भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान शंकर को जगत गुरु और भगवान श्री राम, माता जानकी वंदना, फिर अपनी बात कही। इसके उपरांत गुरु महाराज की वंदना। बंदौ गुरु कंज पद कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनि करी। हम जीवों के लिए एक समान भगवान का नाम है। अज्ञानी जब इस कथा का, भगवान के इस ज्ञान का प्रचार करते हैं तो वह हम जीवों को जाति के तौर पर बांट देते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, भगवान की नजरों में, भगवान की भक्ति के अनुसार यह जीव एक ही है जिसकी जाति केवल मनुष्य है और भगवान की कथा सबके लिए समान है। अर्थात जो भी जीव यहाँ भगवान के नाम में लगा हुआ है वह उस ब्रह्म लगन, उसमें उस ब्रह्म रूप में लगने के कारण, वही भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के कारण भगवान का ब्राह्मण भक्त कहा जाता है। जो भगवान की कथा में नहीं लगते उनको शूद्र, और जो थोड़ा थोड़ा कुछ दान पुण्य धर्म करते रहते हैं वह वैश्य, ना करने वाले को शूद्र, थोड़ा बहुत करने वाले को वैश्य और बहुत ज्यादा करने वाले को क्षत्रिय श्रेणी का साधक, और रात दिन भगवान के नाम में ही लगे रहने वाले भक्त को भगवान श्री कृष्ण और गोस्वामी जी ने ब्राह्मण श्रेणी का भक्त कहकर संबोधित किया। लेकिन अज्ञान होने के कारण लोग इसे जातिवाद में बांट देते हैं। मैं उन सभी से निवेदन प्रार्थना करूंगा कि भगवान के नाम की कथा का बहाना बनाकर लोगों को भ्रमित न करें। सही रूप में इस भगवान के नाम का प्रचार करें। इस धर्म के प्रचार को लोगों को एक जोड़ने का रास्ता बनावे, लोगों को एक करे, लोगों को 4 भागों में न बांटे। यह बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है प्रिय भाई बहनों। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन का अध्ययन करना होगा। अगर आपको कोई कमी ढूंढनी है तो कथा वास्तव में नहीं, भगवान की कथा में नहीं, अपने आप में ढूंढो। कबीर साहब को जब किसी भी प्रकार में भ्रांति दिखाई दी तो उन्होंने कहा, जब भी कमी खोजो तो अपने अंदर खोजो, तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को,
जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा न हो। इसीलिए कबीर साहब का कहना कि बुराई अगर खोजनी है तो अपने अंदर खोजिए। आगे गोस्वामी जी ने कहा, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन विकरणी करी। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल रज की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि भगवान हैं और जिनके वचन सत्संग महामोह रूप में घने अंधकार के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं, जो हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश को देते हैं। आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदा गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष शरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, बल बुद्धि हर अच्छी चीजों को बढ़ाने वाला है और साथ सहित है भगवान और गुरु के चरणों में प्रेम को बढ़ाने वाला है। आगे गोस्वामी जी ने अलग अलग तरीके से सभी देवी देवताओं की वंदना करके साधु के चरित्रों की वंदना की कि साधु का चरित्र बड़ा कोमल एक रुई कपास की तरह होता है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, जैसे श्री गंगा जी की धारा बड़ी ही निर्मल है। ब्रह्म विचार का प्रचार मां सरस्वती की धारा बड़ी सुंदर है। और ये कर्तव्य कर्म कथा का जो प्रचार है उसका नाश करने के लिए है राम भक्ति जो है सुरसरी धारा। भगवान की कथा राम भक्ति यमुना की धारा की तरह है, जो बुरे कर्मों का नाश करती है। हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। संत समाज रूपी तीरथ राज में हरि और हर की कथा एक त्रिवेणी रूप है, त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है। और जो जीव, जो भक्त, जो संत जन इसे आनंद मन से सुनते हैं वह उनको आनंद और मंगल दोनों ही प्रदान करती है। प्रिय भाई बहनों, भगवान की कथा मन लगा के सुनते रहिए। यही जीवन का मूल सार है। मनुष्य तन पाने का एक यही सबसे बड़ा कर्म है। अपनी मौज मस्तियों में, अपने घर परिवार के कामों को, इन सभी का आनंद लेते हुए आप भगवान के नाम, कथा, कीर्तन, सत्संग, भजन का भी आनंद लीजिए, जो जीवन का मूल उद्देश्य है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।